ओके, स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग मैंने। ठीक है, तो कल कहाँ तक हुआ था? कल हुआ था सर, वही बताए थे वो क्लिक कराने के लिए 5 मिनट था, एक रिलीज था, क्लिक था और क्लिक होल्ड था, सेंड की मतलब एक्शन क्लास बताए थे, लिखवाए थे और बताए थे, बोले थे आपका क्या किसने किसने यूज किया एक्शन क्लास को? सर किए हैं, लेकिन सर लैपटॉप ले हैं वो यूज किया हो ना? हाँ किए हैं, कीबोर्ड यूज किए 5-6 तभी तो बता रहे एक्शन क्लास हमने लिखा वीडियो भी नहीं देखा फिर आपने? वीडियो नहीं देखा? हम 9 बजे आए थे कल, फिर लेके गए मम्मी को छोड़ने। हम लोग अभी वहां तक नहीं पहुंचे, मतलब पहुंचे नहीं क्या? की नहीं हो? वो पिछला बार कर रहे थे ना। सही मूवी आई क्या है, बड़ी मेहनत करी मनसे अले बहु है नहीं दे 12,000 बस अभी डबल कर 150 देते हो तो जाते नाश्ता पानी कर देते हैं सबसे पहले, जलेबी वलेबी खाए के। ले भैया जलेबी खाई ये सच्ची इतना कम दाता क्या 20 रुपया जलेबी जान कितना है है? आधा किलो जलेबी खाए थे 25 का एक पाव 25 का सही खा जाइए, हल्के मत ले जलेबी खा 25 रुपया पाव। हां समझाओ कटो को तो 120। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। जलेबी मत देख चले बीसी खत्म हुई तब गंगम जो हुआ ही देखो, कल हमने जो देखा था, ठीक है, इसमें आता है एक्शन क्लास का यूज हमने तो कल देख लिया था पूरा। और जने कहां गए हो तो लेट्स सी क्लास क्या था मैंने मॉक्स इवेंट ये रहा, ठीक है। वो एलिमेंट था और कल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप आपने देखा था ये, ठीक है। अभी सोचो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बिना इस मेथड के यूज करे हुए, बिना ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो कैसे करोगे आप? ठीक है, अभी हमने क्या यूज किया था? ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के अकॉर्डिंग क्या करा था? ड्रैग एंड ड्रॉप करा था। अगर मुझे ये मेथड यूज नहीं करना हुआ तो कैसे करोगे? अगर आपने यूज किया है कल एक्शन क्लास का तो बताना चाहिए। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि बिना ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज करे हुए आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो कैसे करोगे? तो मैंने आपको 2-3 मेथड लिखवाया था। एक नाम है जिसका क्लिक एंड होल्ड, पता है? एंड उसके बाद मैंने लिखा था आप लोगों को क्या? रिलीज याद है ना? और इसके बाद एक होता है जानते हो क्या? मूव टू एलिमेंट, याद है? मूव टू एलिमेंट। ओवर अभी सोचो जैसे कि अगर मैंने लिख दिया क्लिक एंड होल्ड, क्लिक एंड होल्ड का मतलब क्या होता है? क्लिक किया एंड होल्ड, इसको होल्ड कर लिया, पकड़ लिया मैंने, करेक्ट? पकड़ लेगा। मूव टू एलिमेंट यानी मूव किया मैंने इसको, अब मूव करता रहेगा। जिसमें कहूँगा रिलीज तो रिलीज कर देगा, करेक्ट? तो 3 मेथड यूज करते हैं हम, जिसकी वजह से फिर क्या कर लेंगे हम? ड्रैग एंड ड्रॉप। चलो इसको हटा के कमेंट करते हैं पहले, तो देखते हैं। पहला क्लिक एंड होल्ड, क्लिक एंड होल्ड ले लो। इसमें देते क्या? अपना वेब एलिमेंट 1 डॉट मूव टू एलिमेंट, ठीक है, ठीक है, डॉट रिलीज। रिलीज में कौन सा दोगे आप? रिलीज में दोनों अच्छा दूसरा बना जो मूव करता रहेगा, ठीक है। आप पहले वाले मूव टू एलिमेंट में नहीं दोगे, ठीक है। अगर ये वाला दे दो पहले वाले को मूव टू एलिमेंट में, ठीक है, डॉट बिल्ड सर बिल्ड परफॉर्म डॉट, हाँ करेक्ट, ठीक है। पहले क्या करेगा? क्लिक एंड होल्ड, फिर इसको क्या करेगा? वो मूव करेगा, फिर कहाँ पर रिलीज कर देगा? प्लेस नंबर 2 पर, ठीक है। भी कर सकते हैं ना?
हाँ मतलब जहाँ भी करना हो तो आपको करना है। और एक मेथड और मैंने बताया था कॉन्टेक्स्ट क्लिक करके, याद है? हाँ कॉन्टेक्स्ट, ये तो होल्ड ये कौन सा क्लिक है? क्लिक एंड होल्ड में था। कॉन्टेक्स्ट क्लिक किसको बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट क्लिक किसको बोलते हैं? राइट क्लिक। किताब में देखिए बोल रहे हो, बंद कर दो। बंद करो कॉपी पूरी। कॉपी को समझ क्या आता है बता। ठीक है, किसको बोलते हैं? राइट 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 क्लिक को कॉन्टेक्स्ट क्लिक बोलते हैं। तो जैसे आपको कभी राइट क्लिक करना होगा किसी एलिमेंट पर, कॉन्टेक्स्ट क्लिक करोगे, ठीक है, वेब एलिमेंट दोगे तो उस पर क्लिक करेगा। अगर कुछ नहीं दोगे तो किस पे क्लिक करेगा? वैसे ही कहीं भी राइट क्लिक करेगा, पूरे पेज में आके कहीं भी रैंडम में राइट क्लिक कर देगा वो। अच्छा अगर एलिमेंट दोगे तो एलिमेंट के पास आके क्लिक करेगा, ठीक है। जैसे आपको कहीं भी कराना है रैंडम क्लिक, ये राइट क्लिक कर दे तो आगे कहीं भी करेगा, ये रैंडम क्लिक है। अगर आपको एलिमेंट के साथ कराना है, इसके ऊपर कराना है रैंडम क्लिक, तो ऐसे होगा, ठीक है, समझ गए? तो ये आप मतलब ये मेथड थे। ड्रैग एंड ड्रॉप भी आपने देख लिया था, क्लिक एंड होल्ड हो गया, मूव टू एलिमेंट हुआ है, रिलीज हुआ है, और क्लिक एंड होल्ड कॉन्टेक्स्ट क्लिक हुआ, करेक्ट। तो इसको आप लोग फिर से प्रैक्टिस करना, इसको रनिंग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिस और कर लेना अच्छे से ताकि क्लियर हो जाए, ठीक। अच्छा ये जो बनाए हैं यहाँ पे मतलब ये किस लिए बनाए हैं? ये मैंने ऐसे बताया ताकि मूव टू एलिमेंट की जो माउस इवेंट नहीं है सारा, उसका एक्शन परफॉर्म कर लो आप। एक मेथड बना दिया ताकि आपको पता रहे कि इसमें सारा माउस इवेंट ही चल रहा है हमारा, ठीक है। ओके आते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा कैंपेन क्रिएट था, ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें हैं। हाँ ये तो वैलिडिटी के लिए था, ठीक है। अब देखो जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, अभी तक यही करते हैं हमने कि सारे क्लास का क्या बना, मतलब जितने पेज हैं हर पेज के लिए बनाओ क्या हमारा एक बनाता है क्या, अब पैकेज बनता है, पैकेज हर पेज का एक पैकेज बनेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या बनेगा? क्लास। क्लास में क्या रहता है, जितने फीचर्स हैं सारे फीचर्स के एक मेथड बनते हैं, करेक्ट, क्लियर यहाँ तक? हाँ, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब आते हैं, सपोज आपको आना है मार्केटिंग के लीड में, कहाँ पे? लीड। ठीक है, ठीक है, हम लीड से आ गए, सेम यहाँ पे लीड क्रिएट करोगे आप, जैसे वहाँ पे कंपेन क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं उसको भर दो, जैसे कि फर्स्ट नेम, चलो लास्ट नेम, नल को हैंडल कराना है तो सिलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना आप, जो नल दिया है। हाँ ये ड्रॉप डाउन इसको हैंडल करा सकते हो आप, मिस्टर लगाना है मिस्टर हाँ। और यहाँ पे कंपनी का नाम कुछ भी दे दो, लेकिन 2 बार दिया, 2 बार ड्रॉप डाउन हाँ जितनी बार दिया है उतनी बार। जितनी ड्रॉप डाउन है सबके लिए लगेगा ड्रॉप डाउन, अलग हाँ अलग अलग डिफरेंस वेरिएबल में कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ। इसको करते हैं सेव, अलग अलग लगेगा लेकिन सिलेक्ट क्लास एक बार मतलब इंपोर्ट होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया, लीड बन गया, पर आते हैं। अच्छा फिर ठीक है। ऐसे ही मतलब इसको ये करना है। सेम चीज वहाँ जो आपने भी कैंपेन में किया था, सेम चीज क्या मिलेगी आपको? लीड में। लीड में मिलेगी, ठीक है। तो आपको लीड ही बनाना है, कुछ 2-4 लीड बना लेना आराम से। उसके बाद हम बनाते हैं क्या, एक पैकेज। क्या बनाते हैं? पैकेज। पहले तो पैकेज बनाना है, उसके बाद क्लास, पैकेज, सीआरएम XYZ डॉट बी टाइगर डॉट लीड्स डॉट पेजेस। मल्टीपल पेज बनेंगे उसमें। अब इसके अंदर आते हैं क्लास। क्लास का नाम क्या?
क्रिएट लीड बना दे। लीड हाँ लीड ठीक, बन गया क्रिएट लीड के नाम से क्लास। अब इसमें लीड क्रिएट करने के लिए जो भी आपको मेथड्स बनाने हैं सारे काम बनाओगे आप यहाँ पर। इसमें जैसे एक नाम दे दो, पब्लिक वाइड क्रिएट न्यू लीड। लीड एक बार में ही बनेगा, ठीक है। अब जो भी आपको यहाँ पे एक्सपाथ चाहिए, जो भी चाहिए सारे कहाँ रखोगे आप इसके अंदर। इसके अंदर हाँ मैं लिख देता हूँ। आगे પછી ચૌધરી નહીં દીધી हाँ ठीक है, बैकग्राउंड सर नो ટેલ મી વાટ सब વાટ ઇઝ ठीक है। क्रिएट लीड बनाना है आपको, किसके फॉलो करके आपको, जैसे आपने कॉन्सेप्ट फॉलो किया था, ठीक है। शांति से कैंपेन आपने जैसे बनाया था सेम वैसे आपको क्या बनाना है, लीड। सारा एक्सपाथ वैसे निकालना है, सब कुछ काम मुझे करना है, ठीक है। तो मैं वो चीज़ बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ओके सर ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना कि क्या करना है आपको, सिर्फ वही करना है। डेटा सिंडिकेट कराना है, क्लिक कराना है, सारा तो वही ये ड्रॉप डाउन है, ठीक है। ड्रॉप डाउन वाला मैंने बता दिया है ना, सेलेक्ट क्लास वाला, याद है कि भूल गए हो? नहीं सर याद है सर दिख रहा है। और यहाँ पे देखोगे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट क्लास के नाम से आपका है, आराम से सेलेक्ट क्लास यूज Select करो। का સિલેક્ટ ટેગ ને મેને સર टैग नेम सर 99% मतलब सेलेक्ट ही होता है हाँ। सेलेक्ट का tag। जब चेंज होता है जैसे डिव आ गया ना, उसके लिए अलग कुछ होता है, हाँ। उसके लिए बताऊंगा अगर आएगा तो, हाँ। नहीं आएगा तो फिर एक कहीं और से लाके मैं दिखा के बताऊंगा, ठीक ठीक है। डी दिख रहा है। जैसे अब इसको लेके उसके बाद इसमें से जो सेलेक्ट कराना है अपना करा लेना, इनपुट बॉक्स का ठीक है। आगे चलें। मुझे आप लोग से मतलब कुछ पूछना था, पहले ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट लीड में आना ये बनाना, एंड उसके बाद आपको कराना है ये काम। और कैलेंडर दिख रहा है आपके, कैलेंडर डेट पिकर हाँ। एक कैलेंडर को हैंडल कैसे करना होगा ये मैंने बोला था करने को, किसने किया था इसको? आप बहुत बताएं पहले सर वही सर उसमें बताया था ऑरेंज शायरों में। नहीं उसमें बताया था तो उसमें चेंज हो रहा था हाँ। इसमें बताए थे अब तो हो गया सब में हो अलग गया अलग इसमें? आपने बताया था हमसे नहीं हुआ वो अलग बात है। मतलब मैंने बोला था करने को, मतलब आपने अगर किया होगा तो होगा। आपने ही बता दी हुआ नहीं था तो फिर से ट्राई कर लेना, वीडियो में होगा अगर मैंने बताया तो। एक वीडियो में है और इसको डेट पिक, देखो डेट पिकर ना मतलब बहुत तरीके से होता है डेट पिकर। अगर आप हैंडल करना सीख लोगे तो बहुत सही रहेगा। डेट पिकर के लिए अच्छी से पूरी क्लास बनती है, उसमें मल्टीपल मेथड्स बनते हैं, हर तरीके के बनते हैं डेट पिकर्स। कैसे भी आ जाए कैलेंडर सबको हैंडल कर ले, मतलब हल्के मतलब लेके चलना कि यार एक चलो में कैलेंडर ऐसा लगा नहीं कि जो नहीं कभी नहीं बनता। डेट पिकर ऐसा होता है ना, जैसे आज इसमें आपको इस तरीके से दिख रहा है कि आप इसे क्लिक करें, इसमें देख रहे हो ईयर मंथ सब साथ में दिख रहा है, सब साथ में, ठीक है। और किसी किसी में आता है कि ईयर अलग रहता है, मंथ अलग रहता है, डेट अलग रहता है। किसी में आता है कि सिर्फ ईयर के अकॉर्डिंग मंथ चूज कर लो, बस डेट नहीं चूज करना होता। हार्ड डेट नहीं चूज करना होता है। बहुत सारी चीजें होती है, किसी किसी में टाइमिंग भी रहता है चूज करने तो को। ओवरऑल कैलेंडर को डेट पिकर ही बोलते हैं। हाँ, चाहे जो बोलेंगे उसको डेट पिकर ही, हैंडल करने का तरीका अलग रहता है उसको बस, ठीक है। तो आप इसको हैंडल कर लेना, नहीं आएगा तो बाकी तो मैं हूँ ही बताने के लिए टेंशन ना लो, ठीक है। क्या बोलने वाला था यार, कुछ एक नया टॉपिक बताने वाला था आपको। चलो अच्छा ठीक है, अभी मैं करता हूँ कि एक चलो बनाता हूँ मैं लीड। क्या बनाता हूँ मैं? लीड। ध्यान से देखना, मैं प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ और ये फॉलो करना है आपको। अब आगे से रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए सर। अभी चालू है। आज नहीं स्टार्ट होगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। क्या बनाएंगे? लीड। तो लीड बनाने के लिए देखो हम क्या करते हैं, निकालते हैं एक्सपाथ किसका पहले। सबसे हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए इस बटन तक क्या करना होगा सबसे पहले? सबसे पहले मार्केटिंग का देखिए। ठीक है, पहले हम कहाँ पाते हैं? मार्केटिंग मार्केटिंग पाते हैं। चलो और सोचा मार्केटिंग फिर हम आ गए,
इसका निकालो क्या, XPath /a कंटेन्स contains नहीं पैरेंथेसिस ठीक है। अभी देखो, अब मार्केटिंग का जैसे मैंने निकाला XPath, तो उसको मैं कहाँ पे रखूंगा, मार्केटिंग वाले पेज में। अब यहाँ पे मैं जो क्लास का नाम दिया है, मैंने क्या दिया, मैंने कैंपेन के नाम से। इसको मैं करता हूँ डिलीट, फिर से बनाता हूँ इसको क्लास। सर क्लास वो दिए है ना क्लिप हाँ कोई नहीं, एक मार्केटिंग के लिए मैं बना रहा हूँ। मार्केटिंग दिख रहा है क्या आपको, मार्केटिंग के अंदर आपको कितने दिख रहे हैं मॉड्यूल्स, 7 मॉड्यूल्स 7 हैं। तो 7 के XPath कहाँ पर रहेगा आपका, एक जगह पे रहेगा, सिर्फ कहाँ पे रहेगा, मार्केटिंग के अंदर आएगा वो। अच्छा तो कहाँ पर इसको क्या करते हैं, न्यू क्लास, जिसका क्या नाम रख देंगे, ऑल मार्केटिंग मार्केटिंग, मॉड्यूल सब मॉड्यूल लिख दो, सब ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं पब्लिक वाइड, ठीक, क्लिक ऑन मार्केटिंग, ठीक। क्या होगा यहाँ पे, ड्राइवर डॉट फाइंड, सर वहाँ ऊपर कुछ हाँ। बनाए नहीं इसलिए नहीं वही चीज बता रहा हूँ, वही बताना है, बाई डॉट XPath, ठीक है, इसको रख देंगे एंड डबल कोट्स में ठीक है, ऐसे रखते हैं हम, करेक्ट। अभी सोचो, हम ड्राइवर हर जगह दे सकते हैं, अगर हमको हर जगह बनाना होगा क्या, कंस्ट्रक्टर, क्या बनाएंगे हर जगह हम, कंस्ट्रक्टर। हर जगह कंस्ट्रक्टर बना के ड्राइवर को पास करना थोड़ा सा कम सही लग रहा है कि हर बार इसको पास करो, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम अपना लोकेटर ही कहीं और रखना स्टार्ट कर दें, किसको, लोकेटर को, इसको हटा के कहीं और रखना स्टार्ट कर लें, अच्छा इसे कहाँ रख सकते हो आप, सोचो। एक हम क्लास बनाएंगे, जिस क्लास का नाम क्या होगा, यूटिलिटी क्लास। अगर आपने लिखा होगा, जो मैंने लिखवाया था कि यूटिलिटी क्लास बनता है, एक लेयर बोलते हैं इसको, ठीक मोस्ट है। इम्पोर्टेंट भी हाँ। है उसको तो सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है, सर मतलब पैकेज होता है ना, उसके अंदर फिर क्लासेस हमारी हाँ, होती है। मतलब एक पैकेज होगा जिसका नाम होगा कि यूटिलिटी के लिए जेयूटिल, एक उसके अंदर क्लास रहेगा, वो क्लास हम बनाएंगे, उसके अंदर भी मेथड सारे हमारे होंगे। सर अच्छा, कुछ मेथड बना, कुछ में पहले क्या था, हम इसमें बनाते थे, मतलब हाँ। उसके अंदर रहना चाहिए। अब अब उससे जैसे बनाएंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। नहीं, अब देखो जैसे हम यहाँ पे अगर इतने सारी चीज लिखते हैं ना, अब वहाँ पे हम बना के ऑलरेडी सब बना के रख देंगे, सीधा हमारा रहेगा सेंड की करो, क्लिक करो, आएगा, सीधा क्लिक करने के लिए आओगे, ये लोकेटर से पास करोगे, ये वाला चीज सिर्फ इसको पास कर दोगे, सिर्फ XPath पर रहेगा, आईडी नेम क्लास रहेगा बस, बाकी कुछ नहीं। जैसा अभी दिया गया है ना। हाँ, और यूटिलिटी अभी में हम क्या ड्राइव पास करते हैं, करेंगे। अभी क्या करते हैं, सारी चीज पास करते हैं, अब जब उसमें आएंगे तो सारी चीज नहीं रहेगी, सिर्फ आप बता दो कि XPath है, अच्छा ठीक है, XPath है तो ये पास कर दो, आईडी है, ठीक है, तो आईडी पास कर दो, नेम है तो नेम पास कर दो, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई की झंझट खत्म। रहेगा पीछे से रहेगा, बैकएंड में रहेगा, सामने से नहीं दिखेगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, यूटिलिटी क्लास। यूटिलिटी क्लास। तो बनाते हैं क्या, एक पैकेज, पैकेज उसी में रखते हैं। फॉर्मेटिंग बता रहे हैं CRM कोड जो है छोटा होता जा रहा है। मोका फ्रेमवर्क में एक ही में सब होता था, फिर इसके बाद अलग किए, फॉर्म वाले में अब धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। अभी देखोगे आपको सिर्फ 2 लाइन दिखेगा कोड का, और पीछे चलता रहेगा कम से कम 10-20 मिनट तक कोड हमारा। है ना सर, जो अभी पॉम ही चल रहा है, पॉम अभी खत्म होगा जब उसका चल, मोका वाला था, वो तो हो चुका कब से। वो बने, मतलब उसमें केवल एक ही में कराते थे, मेन मेथड बना के हाँ। सब उसी में रन कर। मोका वाला जो मार्केटिंग वाला रन कराना बताया था, हाँ। मार्केटिंग मतलब प्लस आइकन का पूरा क्लियर कराना। ठीक है, यूटिलिटी सर या यूटिलिटी लिखो या वेब यूटिलिटी लिखो, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। अगर कोई पूछे वेब यूटिलिटी क्या है,
आप कोई पूछे यूटिलिटी क्या है, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। अच्छा सर, नेमिंग कन्वेंशन इस हिसाब से करना रहेगा। हाँ, नेमिंग कन्वेंशन में इसलिए बार बार क्यों लिख रहा हूँ इतना, कि आपको ही दिमाग बैठ जाए कि नाम कैसे लिखना है किसी चीज का। पहले कंपनी नेम, कंपनी ने नहीं, मतलब पहले डोमेन का नाम, Domain देन कंपनी का नाम, देन प्रोजेक्ट का नाम, Project नाम। उसके बाद किस पेज पे करना है मॉड्यूल, फिर पेज का नाम। ठीक है, अच्छा पेज मॉड्यूल भी लिखेंगे जो वेब लिखे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे CRM डोमेन का नाम, हाँ। फिर कंपनी का नाम, हाँ। प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट किसका नाम है, ये मॉड्यूल का नाम, ये मॉड्यूल पेज का का नाम। नाम। हाँ, ठीक है, ठीक है। इस हिसाब से। अच्छा प्रॉपर इस तरह से फॉलो करते रहें ना सर। हाँ, फॉलो करो, हम फॉलो करके बता रहे थे, आप भी फॉलो करो। हाँ। बनाते हैं क्या है, क्लास। क्लास का नाम क्या रहेगा, यूटिलिटी। यूटिलिटी, क्लास का नाम क्या रहेगा, यूटिलिटी। यूटिलिटी। ठीक है, यस। अच्छा सर, ये जावा यूटिलिटी जो है इसमें सेलेनियम में ही है ना? हम्म। जो जावा लैंग्वेज उसमें यूटिलिटी जावा यूटिलिटी का यूज नहीं होता। हाँ, देखो यूटिलिटी जो होता है ना, ये नाम इसलिए रखा गया यूटिलिटी का मतलब ना, अगर इसको मैं यूटिलाइज का नाम आपने सुना है, हाँ। यूटिलाइज मतलब क्या होता है, मतलब उसको सर यूज में लाना ना। हाँ, तो इसको हम अपने में क्या कर रहे हैं, यूटिलिटी बोलते हैं इसको। उपयोगिता। हाँ, एक तरीके से क्या करना है, इसको अपने यूज में लाना है इसको। कहते नहीं भाई, ये काम, ये सामान रखा है, इसको जाके अपने यूटिलाइज करो जहाँ करना है। तो वैसे ही बनता है कि हमारा है एक यूटिलिटी क्लास, जिसके अंदर बहुत सारे क्या बनते हैं, मेथड्स। क्या बनते हैं, बहुत सारे मेथड्स। अच्छा, अभी आप ध्यान दिए होगी कि जो हमने रनर में बनाया है, आपको पता है ना, रनर्स में आते हैं, यही रनर हमारा है ना। आप आते क्या करते हो, ये वाला काम करते हो ना, उसके बाद क्या करते हो आप, यूआरएल वाला, पासवर्ड वाला, मतलब अब यहाँ पे सोचो हम किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्रोम ड्राइवर का। हमको फायरफॉक्स बनाना होगा तो हमको ढूंढना पड़ेगा यार रनर किधर है मेरा, ढूंढोगे ना रनर किधर है, कि रनर में जाके चेंज करो। हो सकता है कि आज आपको क्रोम चला रहे हो, कल फायरफॉक्स चलाना होगा, परसों दूसरा ईजे चलाना होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाना, सफारी चलाना होगा, चेंज करना पड़ेगा आगे आपको बार बार, करेक्ट। और उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ चीज़ें और चेंज करनी पड़ सकती है। जैसे कि अभी तो आप लोग सीधे डायरेक्ट कर रहे हो, एक होता है ना जिसका नाम है क्या, वेब ड्राइवर मैनेजर, नहीं चल रहा है ना, एक होता है क्या, वेब ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, एक ये होता है। वेब ड्राइवर मैनेजर के साथ साथ भी हम एक काम करते हैं, जैसे वेब ड्राइवर मैनेजर होता है ना, तो जो हमारा ब्राउजर होता है ना, जैसे क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, सबको स्पेसिफिक काम कराता है। उसमें भी सेटअप नहीं करना पड़ता कि यार कौन से वर्जन का देना है, ऑटोमेटिक ले ले। वो भी ऑटोमेटिक लेता अच्छा है। सर, जैसे जो क्रोम ड्राइवर लिखे अगर यहाँ पे फायरफॉक्स लिख दें तो फिर भी वो करेगा? हाँ, करेगा। कुछ कम क्या होते हैं ना, जैसे कुछ कंपेबिलिटी होती है इसकी, इसके साथ ये वाला मेथड नहीं यूज होगा, तो क्या करता है उसको ओवरराइड करके चलाता है, थोड़ा टाइम लेगा टेकन। जैसे अभी इसको मैंने फायरफॉक्स कर दी सपोज, ठीक है, मैंने कर दिया क्या, फायरफॉक्स ड्राइवर, आपको कहीं कहीं एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, कंपाइल टाइम कहीं नहीं मिलेगा। सेलेनियम में वैसे भी नहीं मिलता सर, रनिंग टाइम नहीं मिलता है। भाई मतलब कहने का मतलब समझो मेरा, हो सकता है कि इसका सिंटेक्स कुछ अलग हो, आप इसके साथ ड्राइवर के साथ यूज करो क्या, मैनेज टाइम आउट सिम्प्लिसिटी वेट, हो सकता है कि फायरफॉक्स में वो है ही नहीं, हो ही नहीं, तो कैसे एरर तो देगा फिर कंपाइल टाइम पे। कहने का मतलब ये है कि इसके पास जो मेथड है ना, वो सारे क्या है, अनइम्प्लीमेंट है। ये मैंने पहले बताया था, क्या है इसके साथ, अनइम्प्लीमेंट। जैसे आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसका क्या मेथड करता है, वो इम्प्लीमेंट करता है, करेक्ट। जब इम्प्लीमेंट कर लिया तो सारा मेथड किसके पास आ गए, इनके पास। कंपाइल तो इसका हुआ, बट रन किसका हो रहा है, इसका। तो कंपाइल में तो आएगा एरर, अगर नहीं रहेगा तो इसकी कंपेबिलिटी में, करेक्ट। रन कराएंगे सर हो जाएगा? हाँ, रन करेगा तो रन भी हो गया। अगर मेरे फायरफॉक्स रहेगा तो रन करेगा, मेरे तो फायरफॉक्स है या नहीं है, फायरफॉक्स है नहीं, अगर फायरफॉक्स रहेगा तो रन करेगा। ब्राउजर आप में होना चाहिए सिस्टम में। अच्छा, जिसमें रन करना है वो होना चाहिए। ब्राउजर नहीं रहेगा तो रन कैसे करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे जो चेंज कर सकते हो, एक आई करके भी है कुछ, हाँ देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर वाला भी ड्राइवर भी है, मतलब सारे यहाँ पे मिलेंगे आपको। बट अच्छा, आप वेब ड्राइवर उसके पास अनइम्प्लीमेंटेड है, उसमें जो 7 वेब ड्राइवर आते हैं ना, उसके साथ अगर करेंगे तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके साथ। करेक्ट, ठीक है। अभी देखो, जैसे हमको आगे बार बार चेंज करना होता है यहाँ पे ना, कि किस पे करना है काम, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए मेथड बना देते हैं। क्या बना लेते हैं, मेथड, जिसको हम लिख देते हैं क्या, पब्लिक वाइड। लॉन्च का मीनिंग बता दो सत्यम, लॉन्च का, LONCH, लॉन्च का मीनिंग सही है,
लॉन्च मतलब मिसाइल लॉन्च हो गई, हाँ वाला लॉन्च, लंच नहीं। लॉन्च। एक लंच होता है, एक लॉन्च एक होता है। लॉन्च होता है, कितने आज इंडिया ने मंगलयान पर क्या किया, मिसाइल मिसाइल लॉन्च लॉन्च किया। यार AUNCH सही है वीरेंद्र? नहीं सर जी, कौन सा सही है? LONCH होगा। क्या नाम ये है? स्पेलिंग मुझे भी याद नहीं रहता है। LAUNCHE LA UNCHE। बहुत सही। क्या कह रहा आशुतोष, कौन सा रहेगा? ये हटा दे। हाँ ये धीरज सही कह रहे हैं? हाँ बता यार, ऐसे मीनिंग लिखोगे? लॉन्च का ये नहीं है स्पेलिंग, हाँ, ये यही सारी है। स्पेलिंग नहीं याद रहता। लॉन्च का ये लंच हुआ, लॉन्च नहीं हुआ। LONCH होगा। वो रहेगा। लंच का क्या होगा फिर? LONCH नहीं, LONCH होगा, एक बार देख लो। लंच का वही होता है NUNC। मेरे हिसाब से LONCH होता है लंच का, यहाँ पे से ए रहेगा। लॉन्च का LONCH होगा मेरे हिसाब से। LONCH होगा क्या? लॉन्च ए रहेगा इसमें। लॉन्च। चलो डाल दो, मैंने डाल दो, सजेशन तो वहीं पा जाता है डायरेक्टली। पूछ दो गूगल से डायरेक्ट लॉन्च स्पेलिंग। चैट जीपीटी हर चीज पे मतलब इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए था आपको। लो क्या है? यही रहेगा। मतलब लॉन्च करने के लिए, नया लाने के लिए। अच्छा LONCH। हाँ सर लॉन्च स्पेलिंग। देखो यहाँ पे क्या होगा, लॉन्च ब्राउजर क्या रहेगा। जैसे कि अभी देखो हम क्या कर रहे थे कि ब्राउजर के लिए हम क्या लिख रहे थे, यहाँ पे अलग से 2 लाइन, ठीक है। जिसे अब हमको चेंज करना हुआ तो हम बार बार आके क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे थे, करेक्ट। तो हम एक ऐसा मेथड बनाते हैं जहाँ पे सारी चीजें रहेगी। जैसे अगर सपोज यहाँ पे हमने क्या दिया, ब्राउजर का नाम क्या दिया हमने, ब्राउज़र का नाम। जैसे दे दिया यहाँ पे ब्राउजर नेम, ठीक है। अभी देखो जिससे कि जो मेरा ब्राउजर का नेम है, यहाँ कुछ हम ऐसा लगा सकते हैं कंडीशन, इफ डॉट इक्वल इग्नोर केस, अगर मैच करे किससे, क्रोम से, किससे मैच करे, क्रोम से। तो किसका ऑब्जेक्ट बना दे, न्यू क्रोम ड्राइवर। सर वो ब्राउज़र पैरामीटर तो मतलब उसके साथ कैसे? हाँ हो जाएगा, ठीक है, ये कर सकते हैं। अगर इसके साथ ये मैच किया तो ठीक है, और नहीं मैच किया तो एलसिफ लगा के फिर एलसिफ है, एलसिफ लगाओ, फिर से क्या कर दो, किसको लगाओगे अब, न्यू। चलो मैं फायरफॉक्स, सब ऐसे लगा देंगे सर एलसिफ। हाँ सारा का सारा इसे फायरफॉक्स सातों लगाएंगे। सबका साथ है उसमें कोई भी। फायरफॉक्स ड्राइवर, ठीक है। बाइनरी भी है क्या फायरफॉक्स? हाँ और कुछ और है, ये वाला सीन में से कॉपी कर दो, यहाँ पे रख दो, और यहाँ पे तो क्या, फायरफॉक्स, ठीक है, क्लियर। अब ऐसे हम लिख सकते हैं सारे का, एलसिफ, यहाँ पे फिर हो जाएगा ब्राउजर का नेम, यहाँ पे लिख दो आई, चलो मान लो हाँ आई सफारी, कुछ भी लिख लो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, हाँ न्यू आई, ठीक है, इंटरनेट ड्राइवर लिख देगा, अब वहाँ आ गया टॉप जाएगा ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। ऐसे से सारा करना है आपको, सारे के लिए मतलब हो सातों के जाएगा। लिए। सातों ही यहाँ पे लगा देंगे, जो 2000 पास करेंगे वही चलेगा। हाँ वहाँ पे जो नाम पास करेंगे सिर्फ उसके लाके चलेगा वो, ये सफारी। पूरे सिस्टम में मतलब रहना चाहिए ब्राउज़र उसका। हाँ अरे मतलब वो तो रहेगा ही, मतलब जैसे कि ये क्या हुआ ना कि अभी आपको बार बार ऑब्जेक्ट जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार कहीं से भी चेक करके आपने बना लिया, हो गया कहानी खत्म।
ये सब ठीक है। बना देंगे, उसको जो हाँ, डाउनलोड करेंगे उसके हिसाब उसके हिसाब से चलेगा वो। और सर जैसे ज्यादातर जो वर्क होता है कौन से ब्राउजर पे होता है, क्रोम पे ही क्या? नहीं, सबका डिपेंड अलग अलग है, सब हर कंपनी अपनी फॉलो करती है। कंपनी के हिसाब से। सबसे ज्यादा कौन देखिए सर मेजॉरिटी ऑफ केस में मेजोरिटी ऑफ केस में दो चीज चली है, एक फायरफॉक्स, एक क्रोम। majority ये सिर्फ विंडो के लिए, बट मैक के लिए क्या चल रही है? सफारी। मैक के लिए सफारी, लेकिन सर कंपनियों में तो सबसे कंपनी- ज्यादा कंपनी ये यूज करके करते हैं, कौन सा एप्पल यूज करते हैं, तो हाँ, Mac का ही तो- सफारी आएगा। हाँ। अभी अभी आप लोग किसी भी ने पता नहीं, जैसे कि क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स ये सब जानते हो ना। बहुत सारे ब्राउजर कंपनी अपने लिए बनवाती है कि मेरा ब्राउजर इस पे चलेगा, सिक्योर ब्राउजर चाहिए उनको ना। अच्छा बहुत सारी चीजें होती है। मेनली ऐप वगैरह को बिल वगैरह करेंगे कंपनी काफी एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस पे चलता है। इलेक्ट्रॉन क्रोमियम तो उसमें होता है। ना सर। केमिस्ट्री में अरे नहीं, इलेक्ट्रॉन का आराम से। लेकिन उससे सब कोई इशू नहीं रहता ना, मतलब सब के Cypress कोड वगैरह सब वही रहता है। ब्राउजर से क्या इशू होता है? Cypress ब्राउजर में तो सब वही रहेगा, कोड वही चलेगा सब कुछ। साइप्रस अच्छा सर, हाँ। ब्राउजर बनाते कैसे? ये नहीं जैसे सर वही मैं बोल रहा ये सब कुछ जैसे आप बताए सेलेनियम जो होता है उसमें साथ ही ड्राइवर एक्सेस करता है, तो अगर आएगा तो कैसे एक्सेस करेगा? सेलेनियम में साथ जो ब्राउजर है उसके लिए अलग टूल्स है ना, प्लेराइट है, साइप्रस है, बहुत सारे टूल्स हैं उसके लिए। अच्छा, मतलब सेलेनियम में इतना एग्जिस्ट करता है, बाकी अदर जो है उसमें वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखो जैसे हमने इतना बना लिया 3 के लिए। अभी सोचो हमने तो ऑब्जेक्ट बना लिया, करेक्ट, बट इसको होल्ड करा भी किसी में हमने। नहीं सर। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख दूं, वेब ड्राइवर में ड्राइवर, करेक्ट, इसको कर दूं मैं इंपोर्ट। इंपोर्ट गलत लिखा क्या मैंने? वेब ड्राइवर, सही है सर। हाँ ठीक है। अभी सोचो मैंने इस पे तो कर दिया, अब इसके लिए करूंगा तो कैसे करूंगा? क्योंकि ये तो लोकल वेरिएबल बन गया मेरा, एक ब्लॉक के अंदर हो गया तो लोकल हो गया। अब इसके लिए कैसे करूं मैं? फिर से लिख दिया यही। वो तो लिखेंगे नहीं कि लिख देंगे, लेकिन सर एक ही होना चाहिए ना सर। हाँ, लिखने को तो ऐसे लिख सकते हैं हम बार बार, लेकिन सोचो कि हमको इसको एक बार में लिखना चाहिए वेब ड्राइवर, ताकि सबके लिए काम करे। वो कैसे करोगे आप? सर क्लास के वहाँ पे नहीं बना सकते ग्लोबल क्लास के नीचे? कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। चलो मान लो इसको हम बना दिए यहाँ पे, इसको हटा दे सारा वेब ड्राइवर, ठीक है, ठीक है, हो गया सबके लिए। चलो सही है, टेंशन आ रहा, सही है। इसको हमने कहाँ बना दिया? एज अ ग्लोबल लेवल, बट इसको हमने क्या कर दिया? डिफॉल्ट में रख दिया है। किस में रखा है? डिफॉल्ट प्राइवेट कर लीजिए। हाँ, इसको डिफॉल्ट में रख दिया तो कहाँ तक जाएगा ये? सर ये पूरे पैकेज तक जाएगा। पूरे पैकेज तक। तो अब देखो, जो भी हम चीजें बनाएंगे ना इस क्लास के अंदर, जितनी चीजें बनाएंगे सारे क्या रखेंगे? प्राइवेट। मेथड नहीं, क्योंकि current सिर्फ class वेरिएबल। सिर्फ क्या रखेंगे? वेरिएबल। मेथड सारा पब्लिक रहेगा, बट जितने वेरिएबल रहेगा सारा क्या रहेगा? प्राइवेट। क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस क्लास का कोई वेरिएबल डायरेक्टली कहीं भी कॉल हो जाए, कहीं भी कॉल हो जाए। करेक्ट। तो रखते हैं इसको क्या हम? प्राइवेट। प्राइवेट। पता ही नहीं चलेगा टाइम के साथ कहीं से एक्सेप्शन देने लगेगा। हमने इसको रख दिया क्या? प्राइवेट। अब ये कहीं कोई एक्सेस कर पाएगा इसको? नहीं। जो भी एक्सेस करेगा इसको कहाँ से? यहाँ से आएगा, यहाँ ब्राउजर नाम को पास करेगा, जिसे पास करेगा इसको ड्राइवर मिलेगा, इनिशियलाइज करके यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये सबको दे देगा आगे जो मेथड बनाओगे सब पे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ इल्स इफ आपने तरह चला दिया। सपोज आपको कोई ब्राउजर नहीं मिला, तब क्या करोगे? एक इल्स लगा दो, ठीक है। इल्स भी लगा सकते हो ना, अगर कोई ब्राउजर नहीं मिला आपको ने जो दिया है। आप क्या लिख सकते हो? योर ब्राउजर नेम इज नॉट फाउंड, मतलब कुछ भी लिख दो, इज रॉन्ग, ठीक है। प्लीज इंटर, हाँ वैलिड वैलिड या कुछ भी, हाँ वैलिड ब्राउजर नेम, ठीक है। ठीक है, ठीक। जो लगाए लगाना जरूरी है। ये तो थोड़ा सा फॉर्मेटिव बना के रखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, दिखने में अच्छा लगता है।
चीजों को जितना अच्छा बना के रखोगे उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी मैं सोचूंगी ना जैसे कि एग्जैक्टली इसे लिखना ही है, मतलब ये तो मैंने एक मैसेज लिखा, मैसेज के साथ अपने एक छोटा से दे दिया ये वर्ड ताकि अच्छा लगे दिखने में। हाँ यार कुछ तो है। ठीक है, अभी क्या बन गया मेरा ये, सिर्फ लॉन्च ब्राउजर के लिए एक मेथड बना दिया हमने। ठीक है, अब मुझे जहाँ भी लॉन्च करना होगा मेथड को, ठीक है, जैसे अभी जहाँ रनर है मैं भी करके दिखाऊंगा, जब जो ये रनर है ना, अब मुझे यहाँ ब्राउजर लॉन्च करना है, ये यहाँ तक हटा दो इसको, सपोज इसको हटा देना होगा, फिर इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि अब दोनों काम तो हम करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बनाते हैं क्या ऑब्जेक्ट, किसका, यूटिलिटी का। यूटिलिटी क्लास। इसको यहाँ पर रखते हैं फिर से यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ पे यूटिलिटी लिख दूँ मैं, कर दें इसको इम्पोर्ट। ठीक है, अब जैसे यहाँ हम पास करते हैं क्या, यूटिल डॉट लॉन्च ब्राउजर, है ना, ब्राउजर का नाम क्या रहेगा, क्रोम। अब ये भी ध्यान देना, जैसे कि आपने यहाँ पे कैपिटल सी लिखा है तो वहाँ पे कैपिटल सी से रहना चाहिए यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आप कुछ और है वहाँ कुछ और है। ठीक है, नाम सब में सेम होना चाहिए। कि सर ये डबल कोड के अंदर है, एरर अब नहीं। ठीक है, ये हुआ। हाँ, हमने यहाँ पे ब्राउजर लॉन्च कर लिया, करेक्ट। अब आते हैं यहाँ पे, देखो एक दे रहा क्या एरर, दे रहा एरर ना ड्राइवर के लिए, कह रहा भाई ये तो एरर आ रहा है हमारे पास, हमको ड्राइवर चाहिए। तो कहाँ से दोगे अब ड्राइवर को, आप ड्राइवर को इसी में देना पड़ेगा, इसी क्लास के पास। यहाँ पर ड्राइवर है ना, एक मेथड होता है, मैंने डेटा हाइडिंग के मेथड का नाम लिखवाया था। डेटा हाइडिंग किसको किसको पता है अभी, अब्स्ट्रैक्ट। हाँ मैंने लिखवाया था, क्या क्या होता है उसके अंदर, 2 मेथड का नाम भी लिखवाया था मैंने, इसमें ने पढ़ा नहीं इसको। सर एक अब्स्ट्रैक्ट बोले थे क्लास अलग से, और डेटा हाइडिंग में लिखवाए थे। हाँ डेटा हाइडिंग में कुछ और लिखा है मैंने, देखो देख सकते मैंने कुछ तो बताया है जरूर डेटा हाइडिंग बारे में, या तो लिखवाए होंगे या फिर आदमी। फटाफट देख लो। हाँ, डेटा मैनेज करने के लिए बोले। और आया गेटर एंड सेटर। नहीं लिखवाया मैंने, ठीक है। तो क्या मेथड है, गेटर एंड सेटल। या हम पढ़े थे लेकिन सर इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। हाँ उन्होंने बोला था पढ़ लेना, बाद में बताऊंगा कैसे होगा, तो आज वही बताना है ना, आप लोग तो पढ़े भी नहीं हो। यहाँ तो गेटर सेटर याद हो गया। ठीक है, देखो गेटर मतलब ये होता है कि डेटा को सिर्फ क्या करना, गेट करना। अभी इसको देख रहे हो, क्या है, प्राइवेट क्या है, वेरिएबल है। अगर मुझको इसको कहीं और बाहर रीड करना है, जैसे अब यहाँ पे मुझे चाहिए ड्राइवर, तो अब यहाँ पे कैसे पास करोगे ड्राइवर को, वो तो प्राइवेट हो गया है, तो आएगा यहाँ पे नहीं, कभी नहीं आएगा। अब इसको मुझे लेना है बाहर, तो कैसे लोगे आप, इसके लिए बनता है एक मेथड जिसका नाम क्या है, गेटर एक होता है सेटर। सेटर। गेटर का मतलब ये होता है, जैसे हम पहले कैसे बनाते हैं, वाइड, चलो गेट ड्राइवर में लिख दो, गेटर का मतलब गेट करना, गेट ड्राइवर मैंने किया। अब मुझको क्या चाहिए, ड्राइवर, कौन सा ड्राइवर, ये, ठीक है। अगर मैं इसको लाके यहाँ पे रखा हूँ सपोज, कहाँ पे, यहाँ पे, अगर मैं यहाँ भी रख दूँ सपोज, मुझको इसको देना है, कैसे मैं लूंगा, सोचो बाहर लेना है, कैसे आप कर सकते हो, कुछ दिमाग लगाओ। बाहर लेना। हाँ वो सेटर कॉन्सेप्ट इसका बता चुका हूँ मैं, यूज करना नहीं आ रहा तो अलग चीज है। आपको बाहर लेना है, यही मत सोचो कि मैंने रख दिया तो ऐसे ही रहेगा, आप बताओ कैसे रखना है, ये मत सोचो कि ऐसे रहेगा या ऐसे ही रहेगा। आपको लेना है बाहर तो कैसे लोगे आप इसको, आपको किसी वैल्यू को उस मेथड से बाहर यूज करना है, उस क्लास के बाहर यूज करना है, कैसे करोगे, पब्लिक तो है ही, चलो मान लो पब्लिक तो भी है। एक कॉन्सेप्ट अभी तक आपने पढ़ा होगा, जो मैं रोज दिखाता आया हूँ, इसका रिटर्न टाइप क्या है। हमारी रिटर्न तो बताया सर अभी मैंने, अच्छा मैंने सुना नहीं, बोला मैंने सर, मैंने सच में नहीं सुना था। ठीक है, रिटर्न टाइप तो कैसे यूज करोगे यहाँ पर, रिटर्न टाइप सर कोई रिटर्न लेंगे
रिजल्ट जो इसका वेरिएबल वगैरह रहेगा उसके नेम वहाँ पे देंगे हाँ, वाइट तो के बता साथ। बता दो, मैं कर लूंगा फटाफट, आप बताते चलो। इतना तो सब इसका पता है सर सर रिटर्न return होगा type लेकिन वही- कैसे होगा ये इसमें नहीं समझ आ रहा। पहले ड्राइवर डॉट लिखिए, फिर चलो देखिए रिटर्न क्या करता है। ये अच्छा देखें क्या कर रहा है, तुक्का मार के। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ रिटर्न करानी होती है ना, तो रिटर्न कराने का सिंपल तरीका होता है, आपको रिटर्न कराना क्या है, आपको कराना क्या रिटर्न है, ड्राइवर को। तो ड्राइवर को कॉपी कर लो, मतलब कॉपी को नाम याद कर लो, क्या कराना आपको, इसको रिटर्न। टाइप करेंगे क्या वहाँ से हटा के वाइड हटा के? हाँ, आप करते हैं क्या, रिटर्न, क्या करना आपको, रिटर्न ड्राइवर, ये करना है रिटर्न ना, और कुछ करना है, ये करना है। अब इसका रिटर्न टाइप क्या है, ड्राइवर क्या कह रहा है, वेब ड्राइवर। तो वाइड को हटा क्या कर रखेंगे, क्या वेब ड्राइवर रख दो, वेब ड्राइवर हो गया रिटर्न टाइप। ये कौन सा मेथड हो गया, गेट गेट ड्राइवर गया ना, गेटर मेथड बना। अब लाते हैं यहाँ पर, यही है मेथड ना, इसके साथ गेट ड्राइवर कॉल हो जाएगा, यूटिल डॉट गेट, मिल गया ड्राइवर, इसको मिल गया, कोई इस दिक्कत, यहाँ भी यही चाहिए आपको, यूटिल डॉट गेट ड्राइवर ड्राइवर, हो गया, कोई इशू, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे अपने फिर से यूटिल में। रिटर्न टाइप लेके कैसे सर उसमें यूज करें? हाँ, अब देखो इसमें हमने क्या करा, इसको बोला कि रिटर्न कर दो ड्राइवर को। रिटर्न करने का मतलब ये होता है कि ये मेथड ना अब इसकी वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा, हमें देगा, करेक्ट। अब जहाँ भी हम इस मेथड को यूज करेंगे उसको क्या मिलेगा, ये मिलेगा ड्राइवर, और ड्राइवर है किस टाइप का, वेब ड्राइवर का। तो जहाँ भी मैं इस मेथड को यूज करूंगा ना, उसको क्या मिलने लगेगा, वेब ड्राइवर। अब जैसे ही वेब ड्राइवर मिलेगा तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो उसने यहाँ पे देखो क्या किया है, इंस्टॉलाइज किया है, जो भी इंस्टॉलाइज आपके यहाँ किए लोग यहाँ पर, वही यहाँ पर आएगा और ये पूरा क्लास को दे रहा है, करेक्ट। यही समझो लॉजिक। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, ड्राइवर को मिला, इसको इसने दिया, ठीक है, और ये जो चीज यहाँ मिला उसको यहाँ मिला के, करेक्ट। और ये रिटर्न करा रहा आप, यानी यहाँ की जो वैल्यू है किसको मिली अभी, गेट को ठीक है, तो मिल गई वैल्यू आपको पूरे ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो आपको यहाँ पे मिल गया ड्राइवर, यूटिल डॉट गेट ड्राइवर, करेक्ट, यहाँ भी मिल गया, हो गया ना, कोई डाउट। चलो अभी आपने बना लिया क्या, गेटर। अब आपको बनाना क्या, सेटर, क्या, सेटअप तो सेटर ड्राइवर बनाने के क्या करोगे आप, पर सेटर है क्या भाई? सेट का मतलब कि न्यू डेटा सेट करना, सेट के लिए गेट की जगह से न्यू डेटा सेट करना। जैसे इसमें क्या था कि डेटा को गेट कर सकते हैं हम, बट चेंज नहीं कर सकते। और सेट का मतलब होता है डेटा को हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, नया डेटा उसके साथ दे सकते हो आप। तो जैसे सर हम गेटर सेटर नहीं भी जाते थे तभी तो आप सर बताए थे कि मतलब उसका हम कौन सा टाइप का है, मतलब वो लेके अपना रिटर्न करा देंगे। हाँ। सर गेटर सेटर का तो क्या गेटर सेटर का मतलब ये हुआ कि हमारे जो यहाँ पे जैसे नहीं इनकैप्सुलेशन में एक आता है डेटा हेडिंग, कि हमने जो डेटा हेड किया है ना उसको बाहर यूज करना है कहीं और क्लास पे। बस पहले क्या होता था कि इसने जो अपना मेथड का जो डेटा दिया हुआ है, सपोज आज गेटर सेटर छोड़ दो, एक आपके पास मेथड था जैसे कि आप आ जाते लिस्ट में आ जाओ ऐड करने के लिए, उसका डेटा था कि वही ऐड करो, ठीक। बट क्या होता था, पब्लिक होता था, उसका डेटा हर जगह यूज होता था, यूज कर सकते थे आप। बट इसमें अगर आपने बना दिया इसको प्राइवेट, आप कहीं यूज नहीं कर पाओगे, और आपको प्राइवेट बना के रखना है, इसको छुपा के रखना है। तो इसको हम लेने के लिए ना इसका एक नाम रखते हैं क्या, ड्राइवर, क्योंकि हमको ना ड्राइवर चाहिए हर जगह। अभी और भी चीजें बनेंगी ना ऐसे वेरिएबल, जब इसमें कम से 8-10 वेरिएबल और बनेगा, जो कि वेरिएबल हमको रखना है प्राइवेट, बट एक्सेस करना है पूरे प्रोजेक्ट में, ठीक है। रीजन, पहली चीज हम नहीं चाहते कि वो डेटा हर कोई देख पाए, एक्सेस कर पाए। सेकंड चीज, उस डेटा हम कोई चेंजेस नहीं चाहते। आज आपके पास 10 क्लास है, 25 क्लास है, कल बहुत ज़्यादा क्लास हो जाएगा, बहुत सारे मेथड हो जाएगा, आपने कोई और आके चेंज कर दिया उसमें, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप अगर ऐसा नाम रखो गेट ड्राइवर, इसका मतलब आपको सिर्फ गेट करना है, सेट ड्राइवर यानी इसमें आप कुछ चेंज कर सकते हो, करेक्ट। इसलिए बनता है ये। आप सोचो कि आपको यहाँ पे सेट करना है तो कैसे करोगे, कोई डेटा चेंज करने के लिए सेटअप करना है, कैसे बनाओगे इसको, भाई इतने कंफ्यूज काहे हो।
पब्लिक वाइड इसे बनाना है। चलो मान लो मैं बोल दिया सेट न्यू नेम, चलो मैंने ये बना दिया। आप बताओ कि यहाँ पे एक मेरा नाम था सपोज स्ट्रिंग में नेम इक्वल टू, चलो मैंने दे दिया क्या अमन, ठीक है। अब मुझे इसमें एक नाम और मतलब इसको न्यू नेम सेट करना है, कैसे करोगे आप? अमन हटा के उसी हाँ, चाहे अमन को हटा के रखो चाहे जैसे रखो दो, चलो मान लो अमन पे ही ऐड कर दो, तो अमन है अमन को मार कर दो, अमन जो भी करना है कर दो। अब ये मेथड आप कहीं बाहर यूज करोगे, इस क्लास में नहीं, इस मेथड में चेंजेस नहीं करना आता है। यहाँ पे मेथड इतनी लाइन का रहेगा, बट कैसे करोगे चेंजेस आप? चेंजेस करना है। हाँ, इसमें कुछ नया ऐड करना है। मेथड का नाम सीधा सर सीधा है। ये इसको करा करके रिटर्न करा करके बाहर ले जाएंगे, फिर वो जो इक्वल टू होता है कोई नया वेरिएबल बना के उसका वैल्यू उसमें दे करके भी कर देंगे। तो यहीं पे चेंज कराना है, बाहर चेंज कराना है। इस मेथड को चाहे जहाँ कॉल करूँ, मैं जो नाम दूँ अमन की जगह पर वो हो जाना चाहिए। खाली छोड़ देंगे तब सर उसको। इसको वही हाँ चलो मान लो खाली छोड़ दिया हमने, इसको हाँ, खाली फिर शुद्ध ज्योति के नाम तो पे जो आएगा। यहाँ पे इसको खाली छोड़ दूँ मैं? वो नहीं, मतलब वो जिस टाइप का रहेगा स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग दे के खुद से वहाँ पर ले देंगे, वही होगा ना सर। बताओ मैं ले लूँ। इक्वल करके वही जो लिखते हैं वहाँ पर। इक्वल में डबल कोडिंग इक्वल हाँ डबल डबल कोड। कोड हाँ। दीजिए हाँ बाहर। अब यहाँ पे आएगा कैसे वो नाम? अब जो बाहर नाम दोगे वो यहाँ पे कैसे आएगा? उसको लाना होगा ना। तो जो बाहर दिखाई दे वो यहाँ दे दीजिए। हाँ वो नाम यहाँ पर आ जाए। सर यहाँ जैसे यहाँ पे सिर्फ डबल कोड तो सर या तो स्ट्रिंग नेम करके वही से भी कॉलम लगा देंगे, बाहर जाके वहाँ पर नेम इक्वल टू वाला जो भी करेंगे वही आएगा ना, इसमें नहीं है। पैरामीटर यहाँ पास हुई है। पैरामीटर किस नाम से? पेड क्लास के प्राइवेट जो था बना हुआ, उनमें जो पास हुआ है प्राइवेट वाले में तो नाम से पास हुए का नाम है टाइप कौन से रहे? पैरामीटर टाइप्स सर स्ट्रिंग कर दीजिए, क्योंकि स्ट्रिंग हर प्रकार के डेटा को कंसीडर करेगा। स्ट्रिंग है कि इंटीजर है? स्ट्रिंग इंटीजर खाली था और स्ट्रिंग नेम है स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम भी दीजिए सर। ऊपर भी दीजिए वेरिएबल बनाते जहाँ पे लेंगे चलो ठीक है। देखो इसको बेटा दो भी, अभी इसको बेटा दो, ठीक है। सेटर और गेटर दोनों किसके लिए बनेगा? इसके लिए बनेगा ना, ठीक है। आपके पास क्या है? ड्राइवर है, ये भी क्या है? ड्राइवर है। आप यहाँ जैसे मैं दे दिया क्या, दिस डॉट ड्राइवर, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े नहीं आप लोग? पढ़े हो ना? और यहाँ पर आप जो दोगे क्या, वेब ड्राइवर दे सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर। अब जो ड्राइवर वहां पर आप पास करोगे वो ड्राइवर यहाँ पर आएगा, डेटा सेट कर दिया उसने। अब जो ड्राइवर यहाँ पास करोगे आप वही ड्राइवर यहाँ पर आएगा, और जो ड्राइवर यहाँ पर आएगा वो ड्राइवर यहाँ पर जाएगा यहाँ पर, और वो यहाँ पर आएगा तो सब क्या कर देगा, इनिशियलाइज, ठीक है। सपोज आज आपने ये वाला बना है मेथड, ये वाला मेथड बना आपके पास नहीं रहता, तो आप जहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते क्रोम ड्राइवर बनाते तो क्रोम का लेता, फायरफॉक्स बनाते फायरफॉक्स के लेकर आता, करेक्ट। तो आपने अभी तो यहाँ बना के रखा है, चलो मान लो उसको कमेंट कर दो मैं। अभी जो ड्राइवर आप चाहे जहाँ बनाओगे यहाँ, ठीक है, जो ड्राइवर बना के यहाँ पास करो क्रोम ड्राइवर के लिए, क्रोम ड्राइवर आके सेट कर देगा, चलाएगा। फायरफॉक्स बना के फायरफॉक्स के लिए चलाएगा, करेक्ट। डेटा आपने सेट किया और ये क्या था, सिर्फ गेट करने के लिए, ठीक। क्लियर क्लियर। आगे चलें, क्या हुआ, आगे चलें। सर थोड़ा सा एक बार बताइए, मतलब समझ नहीं आया। देखो सोच नहीं पा रहे। अच्छा सोच नहीं पा रहे। ये क्या नाम पहले समझो, क्या है ये? ड्राइवर। ये सिर्फ ड्राइवर है। सेट का मतलब क्या समझते हो आप लोग इसमें से? सब लोग समझो पहले। हम तो सेट सर का ये मतलब पूछे जैसे कि किसी सेट तो नाम डेटा को लिखेंगे सेट ना, करना है। तो मतलब हम उसके उसका नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, और नाम के हिसाब कुछ से- भी नाम रख सकते हैं, बट ये नेमिंग कन्वेंशन है। सपोज आपको कोई चीज लेना हुआ, ठीक है। आप मार्केट में दो चीज है, एक डब्बे वाला तेल है, एक चक्की वाला तेल है।
आपको अगर घर से बोला जाए जाओ तेल लेकर आओ, आप जाओगे कौन सा तेल लेकर आओगे? वही ले लो। नहीं, आप मतलब चक्की पर जाने का मतलब खुद का डब्बा होना चाहिए, हाँ। होना चाहिए। हाँ, आपसे बोला गया, आप ऐसे खड़े हो, बोला गया जाओ तेल लेकर आओ, आप कहाँ पे जाओगे? तुरंत दुकान पर दुकान पे। दुकान से लेकर आओगे, करेक्ट। तो आपको यहाँ पे देखो, आप ब्लैंक खड़े हुए थे, यहाँ पे क्या था, आप ब्लैंक खड़े थे, आपके पास कोई डेटा नहीं था, आप ब्लैंक खड़े थे, आपको बोला गया आप तुरंत गए, जो था उसके पास उसको लेकर आप आ गए, करेक्ट। अब आप जब वहाँ खड़े हो, आपसे बोला गया ये डब्बा ले लो, ये डब्बा लो, जाओ तेल लेकर आओ। इसका मतलब इस डब्बे में आपको कहाँ से तेल लाना है? चक्की से लाना है तेल। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे डेटा क्या करना है? सेट करना है, ठीक है। ये डेटा तो पहले से बना हुआ रखा था, जो लेकर आना था आपको, बट यहाँ पे डेटा को क्या करना है? बनाना है, ठीक है। डेटा बनाने का मतलब ये है कि डेटा कुछ था पहले से, उसमें मुझे डेटा चाहिए, क्या करना है? चेंज करके रखना है मुझे, कि मुझे अपने अकॉर्डिंग जो डेटा मुझे चाहिए वो रखना मुझे। और पहले वाले गेटर का मतलब ये होता है कि मुझे इस डेटा से गेट करना है, लेना है, चेंज नहीं करना है मुझे, ठीक है। ये दो तीन चीज होती है कि सपोज कि आपकी एज है 22 यस, ठीक है। आप नहीं चाहते कि कोई आपका एज चेंज करके बताए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अपने एज से गेट करने दोगे ना, भाई मेरा एज जान लो, पर चेंज नहीं कर सकते। बट आप चाहते हो कि जो मेरा नाम जैसे है आशुतोष मेरा नाम है, आप चाहते हो मेरा नाम के साथ कुमार लगा सकते हो आप, तो क्या बोलोगे? आप भाई सेट कर सकते हो नाम मेरा, तो आधार में सेटअप की। हाँ। आधार में क्या होता है? सेटल, बट एज में नहीं होता जल्दी, पैन कार्ड में पेन में गेटर होता है, हाँ वही। आधार कार्ड से सबसे गेट होता है पूरा। जो आधार कार्ड में रहेगा वही किस में आता है? पैन कार्ड में आता है, एज, नाम, सब कुछ। जो अब आप आधार कार्ड जैसे इन्होंने एग्जांपल से ये आधार क्या हमारा सेटल है, डेटा सारा चेंज करा सकते हैं उस पर, बट पैन कार्ड में जो आधार कार्ड में हुआ वही उसमें आएगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करा पाओगे आप। हाँ, जो आधार कार्ड है वही पैन कार्ड आएगा। सब पैन कार्ड का नया नियम आ गया है, नया बनेगा। नया नहीं बनेगा। चलिए आगे चले, चलो आगे चलते हैं। क्लियर हुआ अभी? हाँ सर। अभी तो चलो मान लो गेटर एंड सेटर हो गया, एंड लॉन्च ब्राउजर के लिए हो गया, करेक्ट। अभी तो स्टार्ट हुआ मेथड बनाना, अभी चलते रहेंगे। एक बनाते हैं मेथड की। सर कि अभी जो मतलब जहाँ कोड वोड लिखेंगे वो वाला कब आएगा? अभी जो स्टार्ट हुआ है। अभी अभी चलेगा, आज पूरी क्लास यही चलेगी, माइट पे अगली बैच भी चले, अगली क्लास सैटरडे संडे उसमें भी यही चलेगा। अभी इसमें कब से कम बनाना है? 35-40 मेथड। एक समझ तरीके से कैसे मतलब करेंगे, एक इसको? प्रकार से मतलब हाँ सोचने के लिए। अच्छा सोचिए, हाँ वही चीज। जैसे अभी देखो, अभी आपको लॉन्च ब्राउजर के लिए आप समझ गए कैसे बनाना होगा। अब ऐसा तो नहीं कि आप नहीं बना पाओगे इसको, अब तो बना पाओगे ना इसको। लॉन्च ब्राउजर को जिसने देखा बना सकता है अभी, करेक्ट। इसको सोचा कैसे गया कि अभी ऐसा आप उस वर्किंग फील्ड में नहीं हो, अभी आप इसलिए थॉट में लगा कर क्या करना है अभी आपको। जैसे आप थोड़ा सा कर लोगे ना, एक बार फ्रेमवर्क बन जाएगा, कर लोगे ना, अगले फ्रेमवर्क में आप खुद से इम्प्लीमेंट करने लगोगे, आपको चीजें पता रहेंगे करना क्या है। अभी आपको पता ही नहीं करना क्या है। BTT आप जो में पढ़ भी रहे हो ऐसा है? आपके लिए बिल्कुल नया है, आप जो पढ़ रहे हो हाँ, वो भी आ जाएगा। आप जो पढ़ रहे हो बिल्कुल आपके लिए क्या है? नया है, एकदम तो नया है। जो जैसे मैं बताऊंगा आप वैसे समझोगे, खाली थॉट इतने लगा सकते हो कि हाँ यार ऐसा हो सकता है क्या। अगर सोचा ना, इमेजिन करो ये ऐसा हो सकता है क्या, एज्यूम मत करके चलना, होगा तो देखा सही जाएगा। इमेजिनेशन भी तो नॉलेज वगैरह होना चाहिए, तभी तो आएगा ना। तो ऐसा ऐसा नहीं नहीं। कहाँ से इमेजिन करेंगे। लो, अगर ऐसे ही इमेजिन नहीं किया होता तो आज गुरुत्वाकर्षण का खोज कैसे होता? नॉलेज थोड़ी था उनके पास गुरुत्वाकर्षण का, इमेजिन किया ना उन्होंने। हाँ बट कुछ तो अगर knowledge रही होगी। जीरो की खोज अगर उन्होंने इमेजिन करके किया हो, नहीं किया होता तो कैसे होता जीरो? मैथ का नॉलेज तो था सर। मैथ का नॉलेज था, जीरो का नॉलेज तो नहीं था ना। हाँ लेकिन मैथ का तो था, मतलब ऐसे कुछ तो तो नहीं। कुछ तो चाहिए नहीं ना। आपको भी सर आगे नहीं- आगे वीडियो लंबा होगा। लंबा हो गया, क्लास चलेगा 12 बजे तक। कोई नहीं। चले जैसे सर आपने वही पढ़ाया था, अभी इतना पढ़े हैं तो समझ में आया कि जैसे लिस्ट वाला पढ़ाए हाँ। थे एरे वाले में, तो पहले उसका पहले से फिक्स कर देते थे, तो उसका तो ये सर यूज ही नहीं हुआ। जब फिर बाद में आप कलेक्शन का यूज बता दिए तो हम उसको बनाएंगे क्यों? क्योंकि मतलब उसमें तो फिक्स ही रहेगा हमारे ये एरे लिस्ट वाला, हाँ एरे लिस्ट, एरे की बात करो, एरे की बात करो आप ना। हाँ। एरे फिक्स था, हाँ वहाँ भी होता है ना, जैसे कि सर उसमें वो चीज देखो, डायनेमिक एरिया कहाँ बताए? हाँ डायनेमिक एरिया डायनेमिक बता दिया हमने। बताएं। एक सर एरिया अभी बाकी है जो आप मतलब बोले थे कि आगे थोड़ा वही बताएं। 2D सर, 2D 3D जो भी है। 1D डबल डायमेंशनल एरे, हाँ वो तो आगे बीच में चलेगा। मगर एरे, एरे लिस्ट, कलेक्शन से तो सब खत्म हो गया है ना। देखो एरे में क्या होता है, सपोज अभी ये क्वेश्चंस बहुत आता है ना इंटरव्यू का, जो इसलिए एरे बनाया गया आपको। एक होता है सपोज मैंने दे दिया क्या,
तो हम तो उस हिसाब से सर यूज ही नहीं करेंगे। रिवर्स हम बताते हैं, रिवर्स एरे सपोज मैंने दिया क्या देखिए मैंने आपको रिवर्स है। रिवर्स एरे। अब वो जानते हो जैसे कि मालूम मैंने दिया क्या स्ट्रिंग एरे, टॉपिक भटकेंगे नहीं, फिर आएंगे उसी को भी, ठीक है। चलो मालूम दे दिया एरे का सिंबल देखिए, चलो अमन कॉमन ठीक है। चलो मान लो इतना है सपोज। एक क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू में कि जो एरे है आपको ना, इस एरे को क्या करो, रिवर्स करो। क्या करो, एरे को रिवर्स करो और फिर एक नया एरे बना के दिखाओ। एक नया एरे, हाँ एक नया एरे में तो इसको ऐड करो। फिर एक तो एक एरे है ही, रिवर्स करोगे तो डेटा आपका सिंगल सिंगल आ जाएगा, बट उसको एक एरे में ऐड करके रखना है आपको, ठीक है। जहां पर आपको ये पता हो कि आपकी क्या है डेटा फिक्स है, वहां पर एरे का यूज करोगे। जहां आपको नहीं पता कि आपका डेटा फिक्स नहीं है, वहां पर क्या करोगे, एरे लिस्ट का। सपोज आपका एक क्लास है, आप क्लास पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो, आपको पता है कि मैं अपने बैच में सिर्फ 30 बंदों को पढ़ाऊंगा, इसके ऊपर नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ भी हो जाए, तो आप क्या लगाओगे, आप एरे लिस्ट या एरे? अगर आपको पता है कि मेरी बैच है, स्कूल है, इसमें कितने बच्चे आ सकते हैं, आप क्या लगाओगे वहां पर, एरे लिस्ट। तो वहां पे चीजें होगी, मतलब यूज दोनों होगा, बट डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। आपको कहाँ यूज करना है तो आपको देखना पड़ेगा, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट ऐसा नहीं कि यूज नहीं होगा, यूज होगा सब कुछ। मतलब यूज होगा, मतलब उस तरीके हाँ। से जैसे सर बता रहे अच्छा, हैं। एक में जो एरे है जो इसमें पहले से नंबर पास कर देते हैं कितना ही जाएगा, जैसे 10 वही पास तो था, कर देते हैं, यही वाला एरे है, यही एरे ही है वो। वही है, One day उसमें अलग एरे अलग ही इंडेक्स के हिसाब से। हाँ वो इंडेक्स के हिसाब चलता है, मैंने वो अपने डेटा इंडेक्स दे के दिया। हिसाब से था। हाँ भाई, अगर 10 नंबर दे दिए, एरे 10 हमेशा कम 0 से करेगा शुरू बस। होता है। हाँ ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. अब एक बनाते हैं मेथड, और क्या बनाते हैं, पब्लिक वाइड। अभी आप लोग क्या करते थे, आपको अभी जैसे मैंने बोला ना, अब क्या कर रहे हो, लोकेटर्स निकालने के लिए ड्राइवर डॉट ये सब दे रहे हो ना। अभी सोचिए इसको नहीं देना इतना सारा, इतना सारा नहीं देना है। अब छोटा करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आते हैं, बनाते हैं क्या, गेट एलिमेंट बना दो, नाम दे सकते हैं गेट एलिमेंट, एलिमेंट सिंगल सिंगल पे काम करेंगे, अच्छा सर, ठीक है। एलिमेंट्स के लिए लिस्ट फाइंड एलिमेंट्स वाला आ जाएगा फिर, ठीक सबके है। लिए अलग अलग मेथड बनाएंगे, वो नहीं सर जैसे मेथड बनाने के लिए बोलते हैं। हाँ नहीं, एक ही मेथड में पूरा बन जाएगा 8 लोकेटर के लिए। जैसे अभी हमने जस्ट किया ना ऊपर, एक ही मेथड बनाया हमने लॉन्च के लिए, सारा ड्राइवर के लिए काम किया, सेम यही लॉजिक अप्लाई करेंगे अब इसके लिए, गेट एलिमेंट के लिए। कैसे, देखो यहाँ पे क्या पास करते हैं, यहाँ पे वेब एलिमेंट पास करें, वेब ड्राइवर क्यों पास करना, डब्ल्यू वेब एलिमेंट, वेब ड्राइवर तो हमारा टॉप पे है ना, तो पास करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पास कर दिया सपोज हमने, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये लिखते हैं ना, बाई डॉट एक्सपाथ। और सोचो जो एक्सपाथ होता है क्या रिटर्न करता है आपको, चाहिए जब स्ट्रिंग ही देता है तो हम किस में रखते हैं इसको, डेटा में, डबल कोट्स में तो रखते हैं, स्ट्रिंग है ना। अगर मैं यहाँ पे वेब एलिमेंट लेके रखूंगा, यहाँ पे वेब एलिमेंट लेगा इसको, ये तो एरर देगा इसको, तो मुझे रखना क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग। और जैसे मैंने स्ट्रिंग इसको रखा, देखो यहाँ से एरर हट गई। अब यहाँ रख सकते क्या, डब्ल्यू रखो या वेब एलिमेंट, मतलब आपकी नेमीकरण से ऊपर है, हाँ ठीक है। इसको क्या कर दो, ठीक है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दो, करेक्ट बन गया आपका लोकेटर ये। अच्छा सर, एक कॉपी करके उसमें पेस्ट करते हैं तो आगे हमारा आ जाता है। अच्छा आप लोग ऐसे करते, चलो मैं वो भी करता हूँ। इससे मैं बस ऐसे इसको क्या, direct paste इसको कर क्या देते कॉपी हैं। किया, इसको कॉपी किया, हाँ, अब यहाँ आप paste इसको कर आप करते हो इसे क्लिक करके पेस्ट कर दोगे पेस्ट इसे। कर देते हैं, इसलिए आ गया। मैं ये नहीं करता, मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, फिर करता हूँ Select पेस्ट, करके फिर पेस्ट करोगे उसी पे ना, तो उसको रिफ्रेश करेगा तब करेगा। ठीक हम है। क्या करते हैं, पहले इसको डिलीट करके उसको कॉपी करते हैं। ठीक है, हमारा भाई मेरे में ऐसी ही है। मैं बताया भी था सत्यम को मैंने, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, आप जो भी आओगे एक्स पास जो यहाँ पास करोगे ना, यहाँ जो एक्स पास करोगे कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा। अब ये चीज आपको वहाँ पे दिखेगी, वहाँ पे दिखेगा ये सारी चीज, छोटा हो गया ना वहाँ बस एक्सपाथ वो ना। चलो एक और छोटा सा काम लेते हैं,
छोटा सा काम भी छोटा करते हैं। छोटा सा काम इसमें छोटा और ही ऐड करना है, करें। छोटा छोटा ठीक है, अभी देखो जैसे कि ये तो हुआ किसके लिए, एक्सपाथ के लिए। अब सोचो आपने यहाँ पे कौन सा पास किया है, हो सकता है आपने आईडी पास करी हो और यहाँ पे आपने एक्सपाथ लिखा है, तो काम करेगा? नहीं आपने यहाँ पे नेम पास किया और यहाँ पर एक्सपाथ लिखा, काम करेगा? नहीं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक चीज और लिख सकते हैं हम, स्ट्रिंग लोकेटर लोकेटर हाँ टाइप दे सकते हैं, करेक्ट। और जो लोकेटर टाइप देंगे तो यहाँ पे लगा सकते हैं कंडीशन इफ, इफ जो अभी हमने टॉपिक किया हुआ है। सर वो लोकेटर टाइप क्या है? लोकेटर टाइप लोकेटर जैसे एक्सपाथ, आईडी, नेम, क्लास, जो भी हमारा लोकेटर टाइप रहेगा। डॉट वो इक्वल है ही क्या इक्वल सर मेथड ही? नहीं, ये तो हमने एक वेरिएबल बनाया ताकि जैसे हम यहाँ पर आए ना, जैसे यहाँ पर हम आए, हम ये बता देना कि ये एक्सपाथ है, एक्सपाथ के अंदर ये है, मतलब हमें ये बताना पड़ेगा ना कि क्या चीज़ है, एक्सपाथ है, आईडी क्या है। और जैसे देखो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, कर दिया यहाँ पे क्या, तो एक्सपाथ, ठीक है। अब जो एक्सपाथ जब मिलेगा तो आके किसके लिए काम करे, इसके लिए काम कर दे, ठीक, किसके लिए काम कर दे, इसके लिए, काम कर दिए। करेक्ट। अगर सर जैसे अब मिलेगा अगर आपको आईडी, किसके लिए काम करे, इल्स, इफ ठीक। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, आईडी आईडी, आईडी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईडी, आईडी ठीक, करेक्ट। फिर इनसे बहुत सही, समझ गए आप लोग, नेम ऐसे बना लो सारा। इनसे नेम मतलब बस वहाँ चेंज होगा। हाँ, जैसे आईडी हुआ यहाँ कर दो नेम, वाई डॉट नेम कर दीजिए, फिर वहाँ नेम लिखिए। नेम, यहाँ पे क्या था, वाई डॉट टेक्स्ट कर दीजिए। टैग नेम, टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट लिंक है, टैग नेम, लिंक टेक्स्ट। ठीक है। लिंक टेक्स्ट, सीएसएस सेलेक्टर टेक्स्ट, क्लास नेम भी है एक साथ। क्लास नेम, सेलेक्टर, क्लास नेम, यहाँ भी कर दो क्या, सेलेक्टर, सीएसएस सेलेक्टर पार्शियल लिंक टेस्ट है ना सर। हाँ पूरी है। सेलेक्टर, ठीक है। चलो एक और है, वो भी बना दिए, क्या नाम है उसका, पार्शियल 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 लिंक टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं पार्शियल लिंक टेक्स्ट, ठीक, बन गया, बन गया ना, बहुत सही, तब तो बहुत से सीख गए आप लोग। ये सर लोकेटर इसके लिए है ना सर? हाँ, अभी अरे देखो अगर वो ड्रॉप डाउन है सर, वहाँ पर वो वाला हैंडल करना है तो फिर उसके लिए कैसे उसके लिए भी बनेगा, सारे के लिए बनेगा। सबके यही क्या? बनेगा ही। अभी दिखा रहे हैं, अभी देखो ये तो लोकेटर के लिए मिल गया आपको, ठीक है। छोटा होता है। अच्छा सर वो हमको नहीं समझ आ रहा है, वो तो स्ट्रिंग में दिए तो मतलब लेगा कैसे, वो सिर्फ नाम के लिए लिखे हैं क्या? हाँ, अच्छा कौन सा, ये वाला, इसकी बात करें आप, नहीं हो हाँ, ये- वहाँ पर भी ये एक्सपाथ हो आईडी ये हाँ, ये सिर्फ नाम है, एक मैच कराने के लिए कि मेरे अकॉर्डिंग चले, ताकि जैसे आप यहाँ पर आ गया लोकेटर टाइप, क्या बात किए, एक्सपाथ पास किए, तो आगे मेरे एक्सपाथ से मैच करेगा, किसके लिए काम करेगा, एक्सपाथ के लिए काम करेगा। आपने लोकेटर यहाँ पर टाइप पास कर दी आईडी, तो किसके लिए काम करेगा, आखिर आईडी के लिए काम करेगा। इसमें कंडीशन है ताकि मेरे अकॉर्डिंग काम करे मेथड सब, ठीक है। जैसे आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये मेथड कॉल करो और अपने यहाँ पे लोकेटर टाइप पास करो और क्या, लोकेटर पास करो, ठीक, इसके लिए काम करेगा। अभी देखो ये तो बन गया, ठीक है। यस सर। अभी आपको पता है कि जैसे कि आप यहाँ पर आते हो तो रिटर्न करता है कुछ है क्या, वेब एलिमेंट, वेब एलिमेंट उसको भी तो रखना पड़ेगा। यस सर। हो सकता है कि आप जब इसको कॉल कराओ, अब जैसे इनका क्वेश्चन अभी आता है बाबा का कि मुझे ड्रॉप डाउन के लिए कैसे काम करना होगा, तो कैसे करोगे, जब ये रिटर्न करेगा आपको क्या, वेब एलिमेंट, तभी तो काम करेगा, तो कैसे करेगा, तो यहाँ क्या कराओगे अभी, वेब एलिमेंट, एलिमेंट ठीक, कुछ भी दे सकते हो। मैंने डब्ल्यू दे दिया सपोज, क्या दे दिया मैंने, डब्ल्यू डब्ल्यू,
मतलब कुछ भी आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसे टेंशन ना लो। पास कर दो जगह पे। लेकिन सर जैसे वेब एलिमेंट वहाँ कराना हुआ, एक में डब्ल्यू दे दिए, अब फिर अगर दूसरा चेंज करना हुआ तो बता दो। यहाँ तो सब डब्ल्यू दे रहे हैं। देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे जो मैं पास करूंगा लोकेटर का टाइप, अगर मैच किया मेरे एक्सपाथ के साथ कहाँ पर आएगा, एक्सपाथ वाले पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आया। और उसके बाद मैंने क्या दिया, जो एक्सपाथ दिया उस पर काम करेगा, करेक्ट। और इसको रिटर्न किस में ला के देगा हमको, वेब एलिमेंट में। अब जब वेब एलिमेंट मिला तो क्या करेगा, आपको रिटर्न कर देगा। आप रख सकते हो उसमें, कलेक्शन पीपल करा सकते हो। अब ये नाम से आपको मतलब नहीं है, ये तो आपके यहाँ लोकल चल रहा है ना, वहाँ पे कुछ नाम दे दो, मैटर नहीं करता वो। अच्छा ठीक है, अब इसी को क्या कराएंगे हम, रिटर्न। क्या कराएंगे इसको, रिटर्न कराएंगे, तभी तो रिटर्न करेगा हमें। अभी तो वाइड है, कुछ नहीं देगा आपको। जब तक आप क्या नहीं कराओगे तो रिटर्न करा दें। क्यों सत्यम, रिटर्न वेब ड्राइवर या वेब एलिमेंट ड्राइवर सर, रिटर्न डब्ल्यू लिखा हमने, डब्ल्यू ही करेंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट। अभी नहीं, अभी थोड़ा समझ में आया है। तब सही है, आने जाना चाहिए समझ। ठीक है, मिल गया आपको एक्सपाथ के लिए। अच्छा कहाँ ये एरर आ रहा है, एरर इसलिए इनिशियलाइज, अच्छा इनिशियलाइज नहीं किया था। ठीक है, ये क्लियर किया था, इनिशियलाइज नहीं किया था इसलिए आ रहा था। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, नो डाउट, बहुत सही। तेज हो गए आप लोग तेज हो गए पढ़ने में। सलमान खान की देंगे नीचे। सलमान खान से कम थोड़ा। चलो ठीक है, आगे चले। यस सर, इतना क्लियर है, अभी भी डाउट है कोई? अच्छा सर, हाँ क्वेश्चन था, इसे ड्रॉप डाउन हैंडल कराने के लिए सर, जो जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे सिलेक्ट क्लास का, तो फिर उसको कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे कि वहाँ? यहीं पर रखेंगे सारा। अब वहाँ कुछ नहीं करना आपको। अभी आप लोग यहाँ पे क्या करते थे, इसमें था, उसमें मतलब ये इसमें था ना, कैंपेन में आता है, मेन वाले में। हाँ, कैंपेन में आता है। अभी इतना आपने सारा किया है, ठीक है, जिसमें बहुत सारा काम किया। किसमें था, वैरायटी वाले में था हमने। हाँ अभी देखो, आपने यूज किया ना लिस्ट वगैरह, ये लूप कंडीशन ये सारे दिख रहे हैं ना, कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पर। ये सेंड की, क्लियर, फाइंड एलिमेंट, ये कंडीशन वंडीशन कुछ नहीं, सब खत्म। सब पीछे आएगा। ये एक्शन क्लास भी सब अंदर यूज होगा। आपको सिर्फ मेथड दिखेगा, एक मेथड दिखेगा, उसके अंदर क्लिक करोगे तो उसके पास, जैसे ये मेथड दिखा ना, इसके पीछे कुछ है, हमको नहीं पता ना अभी। जब से अंदर जाओगे ना, क्लिक करके अंदर जाओ इसके, ये देखो मतलब इसने अपना क्या किया, हाइड करके रखा हुआ है, इसलिए आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, ऐसे मेथड मतलब सारे मेथड बन के रखे हुए हैं। अगर आपको सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन जो है, कंडीशन लूप सारा सामने ही दिख जाना, कंफ्यूज हो रहोगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे, यार हुआ क्या इसके पीछे। अब राइट क्लिक करने के लिए उसने बहुत कुछ किया होगा पीछे। आपकी माउस से राइट क्लिक अगर हो रहा है तो कुछ तो किया होगा उसने, कोड तो लिखा होगा, लूप कंडीशन कुछ लगा होगा, तभी तो। नहीं तो आपको अगर सारे एक ही बार में देता, भाई इतना यूज करो, करोगे आप यूज, छोड़े क्या यूज करें, नहीं करोगे आप। ऐसे हम बनाते हैं अपने कोड को, कि हम अपना कोड ऐसा लिखें कि एक मेथड से कॉल करो और सारा काम कर दे। वैसे बनाना है, जिसको बोलेंगे ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन, हाँ ओपीटी, ऑप्टिमाइजेशन, ओपीटी, ओपीटी आई ना कि वो से स्टार्ट होता है, ओपीटी आई, ऑप्टिमाइजेशन। वही क्या, ठीक है। आपको बनाना है क्या अभी कोड को उसी तरीके से। आते हैं यहाँ पे, गेट एलिमेंट आपने बना लिया, करेक्ट। अब इसी के हिसाब से, इसी के अकॉर्डिंग क्या बनाना है आपको, नहीं अब सेटर नहीं, इसमें सेटर क्या बनाना, सेटर गेटर तो सिर्फ बनाना होता है किसके लिए, जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं सिर्फ उनके लिए, मेथड के लिए नहीं बनता गेटर सेटर। अब चलो, यूज करना है ना, हाँ वेरिएबल को यूज करना है, अगर जैसे वेरिएबल को यूज करना है तो गेटर सेटर बनाओ, नहीं यूज करना तो मत बनाओ।
बाकी मेथड आप पब्लिक बना ही रहे यूज करने के लिए, ठीक। अच्छा, आप ऐसा सारा काम कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है आप इसके अंदर मेथड के अंदर क्या क्या कर रहे हो, और बाहर कॉल कर रहे हो, सिर्फ एक मेथड दिख रहा है। एक मैंने इनकैप्सुलेशन में एक और टॉपिक लिखवाया था, जिसको मैंने बोला था कि Abstract. मैंने बोला था इसे चलेगा तभी जब यूटिलिटी चलेगा आपका तब। एब्स्ट्रैक्शन का नाम में लिया था मैंने। Abstract. मैंने बोला था ना, उसमें क्या होता है, हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंट एंड जस्ट शो द सेट ऑफ द सर्विस। सर्विस. आपने यहाँ पे क्या किया, अभी इम्प्लीमेंटेशन सारा हाइड कर दिया, विच इज क्या हुआ, आप कॉल क्या कर रहे हो, गेट एलिमेंट, सेट ऑफ सर्विस शो कर रहे हो आप उसको सिर्फ बोल रहे हो भाई 2 डेटा पास करो, बाकी काम मैं करके दूंगा, करेक्ट। इतना सारा इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पे किया, उसको नहीं पता है ना, ठीक। तो एक प्रोसेस जो बन रहा है, एक क्लास है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, आप बोलोगे कि जो मैंने यूटिलिटी क्लास बनाया ना, वो सारा एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस ही फॉलो करके बनाया है। सारा उसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस ही है। हमने सारा क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन हाइड किया है और सेट ऑफ द सर्विस शो किया है, ठीक। जैसे एटीएम हमारा होता है, एटीएम भी ये होता है, इम्प्लीमेंटेशन सारा हाइड रहता है और सेट ऑफ द सर्विस होता है, करेक्ट। अब अगर मान लो एटीएम जैसे सपोज है, एटीएम में आपको लिखा दिया जाए भाई लूप लगा दो, पहले ये लूप लगाओ कि कितना से कितना तक का नोट चाहिए आपको और कितना रुपया चाहिए, अब लगाओ लूप। किसी को ब्रैकेट लगाने नहीं आ रहा है, किसी को सेमी कराना नहीं पता है, किसी को कंपाइल टाइम कहाँ से आ रहा है, पैसे नहीं निकालने, छोड़ो बैंक में चलो। क्या होता है, आप क्लिक कर रहे हो, आपको अकॉर्डिंग नोट गिन के दे रहा है, कितना पैसा चाहिए आपको बता रहा है, पिन डाल लो, पिन से याद आपको, तो उसके पीछे उसने लॉजिक लिखा हुआ है ना, लॉजिक अगर आपको शो कर दिया जाए कंफ्यूज, इसलिए लॉजिक शो नहीं किया जाता जगह पे, ठीक। आते हैं इसी तरीके से एक बनाते हैं और मेथड, जिसका नाम क्या है, क्लिक। क्या बनाएंगे, पब्लिक वाइड क्लिक। क्या बनाते हैं, कोई टेंशन नहीं, आराम से बनाते हैं, ठीक है। अब क्लिक करने के लिए आप क्या यूज करते हो, अगर क्लिक कराना होता तो पहले क्या करते हो आप, पहले सब टाइप डॉट फाइनल एलिमेंट लेते हैं, स्टॉप हाँ। लेते हैं, फिर डॉट का मतलब हाँ डॉट करते हैं, क्लिक का यूज करते हैं, या तो फिर वेब एलिमेंट का करके उसका रेफरेंस वेरिएबल यूज करके क्लिक करते हैं। वेब एलिमेंट करा के करते हो ना। अभी आपने बना लिया एक्सपाथ लेने के लिए मेथड्स, हम्म, ले लिया आपने, करेक्ट, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसी को कॉल कर सकते हो आप, कॉल किया आपने, अब क्या पास करोगे आप, ये दोनों चीज, भाई दोनों तो दोगे तभी तो मिलेगा इसको भी। अब दोनों में यहाँ क्या कर दोगे आप, ये पास कर दो लोकेटर टाइप्स और लोकेटर टाइप और वेब एलिमेंट, मम्मा वेब एलिमेंट, ठीक, मिल गया। अब क्या रिटर्न करके देगा ये आपको क्या करेगा रिटर्न ये, माउस और चलेगा। अच्छा माउस और करते ऐसे नहीं पता है, अरे सर ऐसे ही वेब एलिमेंट रिटर्न क्या करेगा ये, स्टिंग करेगा। भाई सब सामने दिख रहा है ये वेब रिटर्न कर रहा है। एलिमेंट हाँ माउस वगैरह तो कह रहे माउस वगैरह तो दिखाएं सर, वेब एलिमेंट, ठीक है। क्या रहेगा, वेब एलिमेंट, वेब एलिमेंट। यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, वहाँ तो W1 कुछ भी यहाँ पे W रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वो तो लोकल वेरिएबल था, हाँ ये भी लोकल वेरिएबल है, मिला आपको वेब एलिमेंट। आप कर सकते W डॉट क्लिक, क्लिक हो गया, सही हो गया, मतलब हो गया कि नहीं। अगर आपको क्लिक कराना हुआ, आपको भी समझ में आ रहा है कि इस मेथड के साथ आप क्लिक कर सकते हो। आपको लोकेटर टाइप पास करना है, क्या पास करना है, एक्स बाद जो भी रहेगा वेब एलिमेंट पास कर दो, उसके साथ क्लिक कराओ, सेंड की कराओ, चाहे जो कराओ, सब करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लिक करेगा, सेंड की कराना चाहोगे सेंड की भी होगा, ठीक है, तो सब काम करेगा ये, ठीक है। बट सोचो कि W डॉट क्लिक करा दो एक बार पहले, सोचो कि अभी अगर आप यहाँ पर हो, कहाँ पे, वी टाइगर पे, वी टाइगर के मैं होम पर आ जाऊँ, आई थिंक होम पर ही था कुछ, क्या कैंपेन, मार्केटिंग कंपनी या लीड्स या सेव वाले में चले जाइए सर। नहीं बस यही चाहिए था मुझे। यहाँ पे 2 चीज दिख रहा है आपको, एक मैंने उसने भी दिखा दी, क्या है विजिबल आपको है, ये 2 चीज दिख रहा है आपको, इनविजिबल है ये। इनविजिबल है, मतलब
इनविजिबल और विजिबल विजिबल है बट इलिजिबल नहीं है सर। एलिजिबल नहीं, डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड, हाँ इनविजिबल भाई, सुना देख पा रहे हो? ठीक है, विजिबल है बट क्या है, डिसेबल्ड है, मतलब उसमें हम क्लिक नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब सोचो अगर हमने इसका लोकेटर निकाला होता, इसका क्या निकाला होता, लोकेटर। ठीक है, जिस इसका लोकेटर निकाल लिया हमने इस पे, ठीक है, जो भी है लोकेटर निकाल के हमने इस पे काम कराना स्टार्ट कर दिया है। विजिबल ही नहीं है, सपोज विजिबल नहीं है, अगर अभी जैसे आपने बोला कि इनविजिबल, अगर विजिबल नहीं है तो काम करेगा नहीं, डिसेबल्ड है काम करेगा नहीं करेगा काम। तो आप सोचो इस दो चीज को आप कैसे करोगे हैंडल, या तो बार बार कंडीशन लगाओ, या तो एक कंडीशन लगाओ बार बार वही काम करी, समझे नहीं? डिसेबल है मतलब जब तक उसका कुछ होगा ना, हाँ। क्राइटेरिया जब तक वो नहीं जाएगा तब तक कोई नहीं करेक्ट, होगा। कुछ होता है जैसे कि आप चेक बॉक्स पे क्लिक करो तब लॉगिन बटन होता है, हाँ सेम चीज यहाँ भी करनी है। अब सोचो कि ऐसी ये चीज हुई ना, आप क्या कर लो, एक लगा दो कंडीशन, क्या लगा दो, कंडीशन, डब्ल्यू है ना, डॉट इज डिस्प्ले लगा दें, हाँ, क्या रिटर्न करेगा, बुलियन। अगर हमारा एलिमेंट पहले तो डिस्प्लेड होना चाहिए, यानी विजिबल दिखना चाहिए, जब दिखेगा तब कंडीशन के अंदर आ जाओ, पहला कंडीशन ट्रू, पहले तो डिस्प्लेड होना चाहिए भाई, नहीं होगा तो डिसेबल वाला कंडीशन, अगर ये दिखेगा नहीं तो डिसेबल है इनेबल है कैसे पता हमको, पता नहीं चलेगा। पहला कंडीशन क्या, डिस्प्लेड। सेकंड कंडीशन क्या बताता है, फिर इसके अंदर एक इफ के अंदर दूसरा इफ, एक इफ के अंदर दूसरा ही आप क्या कहोगे, फिर से डब्ल्यू डॉट इज इनेबल्ड, ठीक है, इज इनेबल्ड। इनेबल का मतलब क्लिक होना चाहिए, जिससे अब यहाँ पे सारे जो दिख रहे हैं आपको ये सारे क्लिकेबल हैं, ठीक है, बट क्लिकेबल है नहीं है, तो क्या होना चाहिए, इज इनेबल्ड, पहले तो डिस्प्लेड फिर क्या हो जाए, इज इनेबल्ड। जब इज इनेबल्ड हुआ तब आके क्या करो, अब डब्ल्यू डॉट क्लिक करो, ठीक, क्लियर? पहले सर डिस्प्ले हुआ ना सर, फिर एज इनेबल मतलब दिख नहीं, मतलब वो नहीं हो रहा है ना। हाँ, क्लिक नहीं हो रहा है। तो फिर देखो पहले वाले का मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेड होना चाहिए, अगर ये ट्रू हुआ बूलियन में आएगा, ये ट्रू फॉल्स आएगा, ट्रू रहेगा तो कंडीशन के अंदर आएगा, कंडीशन के अंदर आया, फिर से इसको चेक किया, इज इनेबल्ड, अगर क्लिकेबल है तब तो क्लिक करने आए, क्लिकेबल नहीं है तो क्लिक नहीं करने आए, ताकि हमको एक्सेप्शन ना मिले। एक्सेप्शन मिल जाता है ना, क्लिक नहीं कर पाया तो कहता है ना एलिमेंट नॉन क्लिकेबल, ठीक है। अगर डिस्प्ले नहीं है तो क्या आता है, नो सच एलिमेंट आता है ना। ये सारे एक्सेप्शन होते हैं जिसको बचने के लिए हम ये सारा काम करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अब यहाँ पे अगर क्या हुआ, इनेबल नहीं है तो इस लगा सकते हो आप, इस एक लगा दो प्रिंट लाइन, क्या लगा दो, एलिमेंट इज नॉट इनेबल्ड, ठीक। एक इल्स कहाँ भी लगा सकते हो आप, डिस्प्ले के साथ, डिस्प्ले इसके साथ, डिस्प्ले के साथ एलिमेंट इज नॉट डिस्प्लेड, ठीक। आपने किया दो काम, डिस्प्लेड रहेगा तो डिस्प्लेड वाला चल जाएगा, और मान लो इनेबल नहीं रहेगा तो इसके लिए ये आ जाएगा, और डिस्प्लेड ही नहीं हुआ तो ये वाला आ जाएगा। तो आपको तो ये पता चल गया ना हमारी गलती क्या थी, मतलब क्या हुआ इसके साथ, ठीक है। और सब क्लिक करते थे जब तक आपको पूरा रन करके एक्सेप्शन नहीं मिले तब तो पता नहीं, अब तो एक्सेप्शन नहीं आएगा बट आपको ये मिल जाएगा कि हाँ क्या इशू है हमारे साथ, करेक्ट है कि नहीं है, होगा Clear? तो काम करेगा, नहीं हाँ नहीं है तो ये accept- इसमें से कोई ना कोई एक तो आएगा, प्रिंट करके आएगा। और नहीं अगर चल गया तो फिर आपका काम हो गया, इजी हुआ कुछ, ऐसे रहेगा। एक्सेप्शन अब ढूंढते चलेंगे, अब डिबग उतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ऐसे डिबगिंग होता है। क्लियर हुआ अब तक, अब क्लिक हो गया। अब सेम इसी तरीके से हमको बनाना क्या, सेंड की, सेम उसी तरीके से बनाना एक्शन क्लास का। तो एक टास्क है आपका, सेंड की कॉमा एक्शन क्लास का पूरा, एक्शन क्लास का पूरा मतलब सर मूव टू एलिमेंट होस्टर क्लास ओवर सर सब कुछ का, होस्टर ओवर राइट एंड कीज फाइंड एलिमेंट्स, सिलेक्ट क्लास फाइंड एलिमेंट्स,
ठीक है, हाँ क्लोज होता है, एक होता है क्विट। क्लिक क्लिक का तो बता दिया है। हाँ चलो, इतने बनाने में तो हालत खराब क्लोज है। करंट विंडो को क्लोज करता है ना। हाँ क्लोज करंट विंडो करता है, क्विट पूरा क्विट पूरा विंडो, ऑन विंडो। इसको फोन आ गया। ठीक है, एक सेकंड सर लिख लो टास्क, इसको लिख लो। टास्क लिख लो। Today's task. अच्छे से थोड़ा कम समझ में आ गया, अब एक दो बार जब इस प्रैक्टिस होगी तब एकदम सब नया है तो पहले तो आप बता रहे थे कुछ समझ में नहीं आया था, दोबारा वाले से समझ में आया जब वहाँ से सब किए हैं तब आएगा। अभी प्रैक्टिस करोगे 5 दिन है टाइम प्रैक्टिस। 5 दिन कहाँ सर? नेट भूल गया। अच्छा मैं भूल गया था, ये भूल जाते हैं बार 2 वीक था, तो इस वीक शायद क्लास में चले। वीकेंड में सर। अच्छा शांत रहिए फिर, क्योंकि सर को कुछ याद आ रहा है ना। है ना सर? हाँ क्या हुआ? Nothing. Just speak up. Done सर। मेरे आने से पहले क्या चला? कुछ तुम्हारे आने से पहले लड्डू बचा था और सब लोगों को गया बढ़िया से बताया गया था, टेस्ट हुआ, बहुत सारी चीजें वो सब रिकॉर्डिंग में है, सुनोगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है साथ अच्छा कल का होमवर्क एक्शन क्लास के पूरा लिखो। कल तो नहीं आता नहीं, मतलब जो काल मिला था पूरा कराए ना ये करके आना। ठीक है, ये सर सब इसी में यूटिलिटी क्लास है ना? सब यूटिलिटी क्लास में। इसी से शुरू से ऐसा बनाना हुआ था। अरे शुरू से तो बताया। शुरू से तो बताया नहीं वीडियो ये में। नहीं मतलब जैसे एडमिन पासवर्ड ये सब शुरू से ही करना। कौन सा? अरे ये दिए होमवर्क सर, ऐसे वो बोल रहा है एशियन की एग्जाम। मतलब इनका कहना है जो लॉगिन मोड मतलब लॉगिन पेज अच्छा वो तो अभी चलेगा ना, पहले इसको बना लो। ऐसे ऐसे ही शुरू से करना हुआ था अच्छे से। हाँ हम अच्छे से करवाएंगे ना, धीरे धीरे टेंशन ना लो। सर मेरा थोड़ा खराब से अच्छा कि बने। जब वहाँ पे एक्सपाथ दिए तो मतलब 8 लोकेटर का ये फिर के कंडीशन को लगाया। अगर आप जैसे ये तो आप मैंने बताया, सपोज आज आपने यहाँ पे एक्सपाथ नहीं लिखा होता, यहाँ पे आपने एक्सपाथ लिखा था, डायरेक्ट पास करते इसको, ठीक है। अब मान लो अपनी आईडी के लिए लिखा होता लोकेटर, तो किस पे काम नेम करता के है? लिए तो आईडी के लिए नेम के लिए वहाँ से चाहे जो चेंज कर दीजिए। हाँ आप यहाँ पे लोकेटर टाइप बताओगे भैया किस तरीके का मेरा लोकेटर है, और फिर यहाँ पे आप भेजोगे लोकेटर, ठीक है। तब आके यहाँ पे काम करेगा वो काम लोकेटर टाइप के हिसाब से मैच करेगा। जैसे फिर फिर आगे दूसरी क्लास मतलब कोई भी लोकेटर दे सकते हैं अगर कि अपना ढूंढ के जो रहेगा अपना हाँ, रन ये करा। नहीं देंगे तो कोई ब्राउजर वाले केस सर, हाँ चाहे जो दे दे ढूंढ के रन कराएगा। चाहे जो समय में ठीक है, क्लियर। इक्वल इग्नोर केस। तो करते हैं वीडियो स्टॉप इसी पे।